नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुंच चुका है। इस व्यवसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ आज वयस्क आबादी के सदस्य रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस व्यवसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है, जिस कारण कितने बेरोजगार युवा युवती और दिव्यांग विकलांग व्यक्ति इस व्यवसाय को करियर के ऑप्शन के तौर पर चुनना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है। यदि आपको देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय से आगे चल के लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में आधुनिक तंत्र का इस्तेमाल करना होगा। आधुनिक तंत्र का मतलब होता है इनक्यूबेटर यानी चूजे निकालने वाली मशीन। जब तक आप देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय में चूजे निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप इस व्यवसाय के माध्यम से कभी भी लाखों का मुनाफा प्राप्त कर नहीं पाओगे। फिर ऐसी परिस्थितियों में आपका सवाल आता है कि सर हमें तो चूजे निकालने वाली मशीन एक तो पता नहीं है, इसमें अंडे किस प्रकार से रखे जाते हैं, किस प्रकार से चूजे निकलते हैं, उन चूजों का टीकाकरण वगैरह कौन सिखाएगा। तो देखिए आपका ये उदय भाई, उदय सर, उदय लाड आपको सिखाएगा। इंडियन मुर्गी पालन की आपको टीम सिखाएगी, जिससे कि अंडे चुनने से लेकर चूजे निकलने तक निकले हुए चूजों का वहां पर टीकाकरण, उनकी ब्रूडिंग, फीडिंग, ये पूरी जानकारी आपको मुहैया की जाएगी। और आपको दी जाने वाली जो ये जानकारी है इसकी अलग से फीस भी नहीं ली जाएगी। यानी कि दोस्तों यदि आपको इनक्यूबेटर बुक करना है तो आप संपर्क कर सकते हो हमसे, यानी 84 21 82 62 62 पर। और जरा वहां पर जो बात रही है दोस्तों फीड मैनेजमेंट की, तो मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया 1 से 15 दिनों तक क्या फीड देना है। मैंने पार्ट 2 में 15 से 30 दिनों तक का सिखाया, पार्ट 3 में आपको 31 से 60 दिनों का सिखाया और पार्ट 4 में 61 से 90 दिनों का सिखाया। आज के इस पार्ट 5 में मैं सिखाऊंगा आपको कि जो हमारी मुर्गियों की छोटे छोटे चूजे अब बड़े बन चुके हैं उनको 91 से लेके 150 दिन तक, यानी हर माह यहां पर देखेंगे तो माह चौथा और माह पांचवा, इन 2 माह में किस प्रकार से फीड देना है ताकि तंदुरुस्त हमारी बैच तैयार हो पाए और इस माध्यम से हमारा अंडों का उत्पादन और मुर्गियों का और मुर्गों का वजन भी सही प्रकार से यहां पर बढ़ पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में 91 से लेके 150 दिनों के दरमियान जो चूजे होते हैं, जो तलंग होती है, पाटोड़ी बन जाती है, तो इनको क्या फीड देना चाहिए, कितना और किस प्रकार से देना चाहिए, इसकी सटीक जानकारी यहां पर ले लेते हैं। तो इसके लिए एक ही काम यहां पर आपको करना पड़ेगा। कौन सा दोस्तों? तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आ जाए तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। यदि आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैंने अपना मान लिया है और आप भी यदि मुझे अपना मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को तनिक टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा।
तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय के माध्यम से आपको कमाना है लाखों का मुनाफा। इसलिए आपने लिया इंक्यूबेटर, चूजे निकालने वाली मशीन, जिस माध्यम से आपने चूजे निकाले। 1 से 15 दिनों तक वीडियो नंबर 1 देख के बड़े किए, उसके बाद वीडियो नंबर 2 देख के आपने 15 से 30 दिन, वीडियो नंबर 3 देख के आपने 31 से 60 और 61 से 90 दिनों तक के लिए वहां पर बढ़ोतरी के लिए चौथा वीडियो देखा। आज आपको बताऊंगा कि 91 से लेकर 150 दिनों के दरमियान आपको किस प्रकार से फीड मैनेजमेंट को यहां पर है अपनाना। तो देखिए दोस्तों, 91 से लेकर 150 दिनों का ये जो कार्यवाह होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कार्यवाह में हमारी जो छोटी छोटी पटड़ियां होती है, छोटे छोटे तलंग होती है, यह अभी मुर्गी और मुर्गा बनने के लिए तत्पर होती है। ऐसी परिस्थितियों में इनको सही ढंग से, सही प्रकार से फीड देना आवश्यक है। और ऐसी परिस्थितियों में आप कौन सा फीड देते हो यह भी मैटर करता है, क्योंकि उनकी अगर वहां पर तंदुरुस्ती हो गई, उनको सही प्रकार से फीड मिल गया, तो ही आपकी मुर्गी आगे चल के आपको बढ़िया से बढ़िया अंडा उत्पादन देगी और आपका मुर्गा वजनदार होकर वो बहुत महंगा बिक सकता है। फिर ऐसी परिस्थितियों में देखेंगे तो 91 से लेकर 150 दिनों में फीड देते हुए सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात क्या होती है दोस्तों कि जब आप मुर्गियों के इन छोटे चूजों को 91 से लेकर 150 दिनों में खाद्य का मैनेजमेंट कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों आपको इनको खुले में छोड़ना है, फ्री रेंज को अपनाना है। जब तक आप 91 से लेकर 150 दिनों तक फ्री रेंज को नहीं अपनाओगे, तब तक खास तौर पर ना इनकी बढ़ोतरी होगी, ना तंदुरुस्ती होगी और आपका फीड का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। यानी 91 से लेके 150 दिनों के दरमियान आपको इन जो 91 से लेके 150 दिन के जो चूजे होते, जो बड़े बन चुके हैं, उनको यहां पर दोस्तों 100% खुले में छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों जो ये 91 से लेकर 150 दिन है, इसमें फीड मैनेजमेंट के कौन सा फीड देना चाहिए। देखिए दोस्तों, खुले में छोड़ने के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यहाँ पर गोबर खाद का जो है पूरा प्रबंध कर लेना है। फ्री रेंज में जितनी ज़्यादा घूमेगी, जितनी ज़्यादा बाहर का खाएगी, जिसमें कीड़े मकोड़े होंगे, इल्लियाँ होगी, उस माध्यम से केचुए वगैरह खाकर इनकी एक तो भूख भी एडजस्ट हो जाएगी और जो एक तंदुरुस्ती उनके शरीर में आने चाहिए वह भी वहाँ पर 100% आ जाएगी। यानी फ्री रेंज में गोबर का जो खाद है वो बहुत ही ज्यादा डिकम्पोज हुआ होता है दोस्तों, जो सड़ा हुआ होता है, उसी गोबर के खाद का आपको फीड के तौर पर मुर्गियों के इन चूजों के लिए इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो सहजल का पत्ता होता है, फलियां होती है, फूल होती है, उनका भी इस्तेमाल आपको यकीनन यहाँ पर करना होता है और उनका भी इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए दोस्तों आपको सहजल की फली, फूल, पत्तियां, इनका इस्तेमाल यहाँ पर करना है। उसके बाद फ्री रेंज में जब मुर्गियों के 91 से लेकर 150 दिन में जो चूजे घूमेंगे, उनको फीड देते हुए फ्री स्टार्टर, फिनिशर, लेयर फीड, ये बाहरी फीड का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस्तेमाल क्या करना है, 25 ग्राम आपको वेस्टेज आटा देना है। गेहूं, मकई, जवार, बाजरा, चावल, इनका इस्तेमाल करना है दोस्तों। और साथ ही साथ में जो सुक्कड़ मिलता है, जो उसके साथ वेस्टेज मछली के पार्ट्स मिलते हैं, इनका भी यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। आप 91 से लेकर 150 दिन के दरमियान हॉस्टल, रेस्टोरेंट से मिलने वाला वेस्टेज, तरकारी मंडी से मिलने वाला वेस्टेज, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी जो मुर्गियों को और मुर्गियों को देते हैं, इन्हीं सभी फीड का इस्तेमाल आप इनके साथ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जाननी होगी कि जब सर्दी और बरसात हो तब सूखा फीड देना है, जब गर्मियों का मौसम आएगा तो गीला फीड देना है। इतना अपोजिट फीड मेथड का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टोटल फीड मैनेजमेंट होनी चाहिए, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो गोबर का खाद देना, उस पर हफ्ते में 2 बार गुड़ पानी का छिड़काव कर दीजिए ताकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े, केचुए, इल्लियाँ वहाँ पर तैयार हो जाएगी, जिससे हमारी छोटे छोटे इन बच्चों को 91 से लेकर 150 दिनों के दरमियान बहुत बेहतर फीड उपलब्ध हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और एक बात की जानकारी रखनी होगी, जब हमारी ये जो मुर्गी बनने की स्टेज आएंगी,
यानी 135 दिनों के बाद आपको लेयर फीड पर हर एक जो चूज़ा है उसको 5 ग्राम शुरू करना है, जिससे मुर्गियों के शरीर में जो रॉ मटेरियल होता है वो तैयार हो जाएगा और उसके कारणवश वहाँ पर 5 माह खत्म होने के साथ ही हमारी मुर्गी बनकर अंडा दे देगी और तकरीबन 135 दिन के करीब करीब देसी मुर्गी का मुर्गा जो होता है वह भी बाग देने लगता है। तो बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से 91 से लेकर 150 दिनों में आप फीड मैनेजमेंट को अपनाइए, ताकि आपका खर्चा 80% तक कम हो जाएगा। और एक बार तंदुरुस्त मुर्गी तैयार हो गई दोस्तों, तो उस माध्यम से आपको लाखों का मुनाफा कमाने से कोई भी यहाँ पर वंचित नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस मैनेजमेंट को अपनाकर आप घर बैठे लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब तक आपके पास एक ठीक ठाक पेरेंट्स बैच तैयार नहीं होगी तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। और पेरेंट्स बैच बाहर से खरीद कर लाना ये मुश्किलों भरा सौदा साबित हो सकता है। इसलिए 20-25 मुर्गियाँ लाइए, उनसे अंडे लेकर चूजे निकालने वाली मशीन में डालिए, उस माध्यम से चूज़ों को तैयार करके बड़ा बनाइए, ताकि आपको आगे चल के लाखों का मुनाफा प्राप्त करने के लिए जो एक एक्यूरेट मदर बैच चाहिए वो बन जाएगी। मुझे लगता है कि मैंने पिछले 5 वीडियो में आपको सभी बातें समझाई है। इस प्रकार से अगर मैनेजमेंट करोगे तो एक चूज़ा औसतन मुर्गी और मुर्गा बनने के लिए 120 से लेकर 150 रुपये तक का खर्चा उस पर होगा और उसके माध्यम से आपको कम से कम 250 से लेकर 300 रुपये का शुद्ध मुनाफा 6 माह के बाद उसे बेचकर मिल सकता है। तो दोस्तों, यह था पूरा वीडियो कि जिसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश की कि आप किस प्रकार से 91 से लेकर 150 दिनों के दरमियान चूज़ों को फीड मैनेजमेंट करके अपना खर्चा भी घटा सकते हो और अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हो, तंदुरुस्त और जो है सेहतमंद मुर्गी पालन कर सकते हो। दोस्तों, आपको यदि मेरे साथ जुड़कर काम करना है, लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है, तो केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आप इंडियन मुर्गी पालन यानी उदय लाड सर्स के साथ ज्वाइन हो सकते हो। इसके लिए आप संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। जिन किसी मुर्गी पालक भाइयों को इनक्यूबेटर या चूजे निकालने वाली मशीन लेनी है या उसके बारे में पूछताछ करनी है, तो आप संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। इस पर मेरी ही आपके साथ बातचीत हो जाएगी, मैं विस्तार से समझाऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है ताकि आपको मदद हो सके। आप उस लिंक को टच करके इंडियन मुर्गी पालन के व्हाट्सएप ग्रुप में कृपया ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी कि 91 से लेकर 150 दिनों के दरमियान हमें जो छोटे छोटे चूज़े हैं अभी बड़े बनने वाले हैं उनको किस प्रकार से फीड देना चाहिए, इसकी सटीक जानकारी देने की कोशिश की। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। मुर्गी पालन के बारे में अधिक कोई समस्या हो तो आप कृपया पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में डालकर। आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं सोल्यूशन देता रहूँगा। यह वीडियो कैसा लगा ये भेजने के साथ पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए कृपया लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैंने अपना माना है और मानता ही रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।